दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि चैनल को शुरुआत में ही सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो बराए करम यूट्यूब पर जाइए, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल मिल जाएगा। पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर कब जा कर के वो घोषणा हो जाएगी जिसकी उम्मीद ट्रंप ने जला दी है। ट्रंप ने, इनका डरमर नाम का एक व्यक्ति है, अधिकारी, वो अमेरिका है, और ट्रंप ने नेतन्याहू को भी कहा है, मतलब उनके अधिकारी पुष्टि है कि उनको बुलाया जा रहा है इस वजह से कि गज़ा में फ़लस्तीन का स्टेट जो बनाने जा रहा है ट्रंप, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, वो कब आकर के पाए तकमील तक पहुंचेगा। कल शाम की खबर यह है कि नेतन्याहू ने अपने लोगों के साथ मीटिंग की है गज़ा के संबंध में, लेकिन वो मीटिंग अभी किसी नतीजे पे नहीं निकली। लेकिन एक बात जो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज, ईरान के लोग हों या अमेरिका के लोग हों, वो इस बात पर उम्मीद जता रहे हैं कि शायद ईरान से एक बहुत बड़ा जंग छिड़ने जा रही है इसराइल की, जिसकी पशे पुष्ट पर शायद अमेरिका भी हो। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों का ये शक है कि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर आपके जहन में ये बात आएगी कि फिर ये जो ड्रामा हुआ था सीज़ फायर का, ये क्यों हुआ था। कुछ लोगों का ये कहना है कि ईरान ने के जो हमले हुए थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। उम्मीद नहीं थी कि इसराइल के घर में घुसकर वो इतनी तबाही कर देगा। और इसराइल का जो गोला बारूद था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और दुनिया के और अमेरिका के बहुत बड़े मुसन्निफ ये कह चुके हैं कि उसके पास ख़त्म होने के कगार पर था। अब अमेरिका की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ईरान भी चीन से बराबर अपना कॉन्टैक्ट बना करके, मैं आपको बता चुका हूं कल या परसों, कि किस तरह के फाइटर प्लेन्स लेने की बातें कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको दोस्तों और बता दूं, ईरान के इन हमलों के बारे में दरअसल अमेरिका इसराइल को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल बनाएगा जो हमारे तमाम डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इसराइल में तबाही मचा देगा। तो अब अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन मैं आपको दूसरी खबर ये दे रहा हूँ, ईरान के ही बड़े बड़े ज़राए ये कह चुके हैं कि सिर्फ 5% हमने अपनी ताकत का मुजाहिरा, यानी कि जिस प्रकार के मिसाइल्स उन्होंने बनाए हैं उसका सिर्फ 5% प्रदर्शन हुआ है। अभी ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हैं, चूँकि आने वाला वक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत पहले से तय हो चुका है। ये लड़ाइयाँ दरअसल मिसाइल्स की या ड्रोन्स की ही रह जानी है। AI का ज़माना है, उसी में ये तमाम काम होने हैं। ईरान ने इस वाले क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि अगर उसे आप दुनिया के दूसरे नंबर पे भी रख देंगे मिसाइल्स के बनाने में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो मुज़ायका नहीं होगा। इसमें कोई दो नहीं, टर्की के भी ड्रोन बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने देखा कि फ्रांस हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, या मैं कहूँ इंडिया भी हो, सब जगह के तमाम हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल मिल करके उस ईरान का इतना ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाए जिसकी उम्मीद ये कर रहे थे कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई हैं जिसमें ये तय हो गया है, अमेरिका के लोगों ने इंटरसेप्ट भी की हैं, कि ये बात तय हो गई कि उनका जो वो जौहरी तनसीबात था वो ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा उसे ख़त्म करने की बात है। जबकि आप पूरी दुनिया जानती है कि 2003 में सुप्रीम लीडर ने इस बात का ऑर्डर दे दिए थे कि ये इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जो मास डिस्ट्रक्शन का जो ये हथियार है जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, और उन्होंने कहा हम बनाएंगे भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इराक की तरह इन पर थोपा जा रहा है। अब आप थोड़ी सी खबर सुन लीजिए कि सऊदी अरब, गज़ा, फ़लस्तीन, ईरान में क्या क्या चल रहा है। अलग अलग तरह की खबरें हैं, बहुत ऐसी खबर अभी तक नहीं है। लोग छोटी छोटी बातों को लेके आ जाते हैं बड़ी खबर बनाने, ऐसे होता नहीं है। जो बड़ी खबरें आती हैं मैं लेकर हाजिर हो जाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, ये खबर मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि ये इसराइल सेटलर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था क्रिश्चियन विलेज पर इस वीक, UK यानी कि इंग्लैंड की जो हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। इसराइलियों ने क्या काम किया है कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन का विलेज था उसे ही तबाह कर दिया था, उस पर ही हमला कर दिया था। ब्रिटिश की जो मीडिया पर्सनैलिटी हैं, पियर्स मॉर्गन, बड़ा सुना जाता है दुनिया में इनको, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि संडे को कि कॉल टू द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने कुछ मैसेज लिखा है। किसने? ब्रिटिश की जो मीडिया पर्सनैलिटी है पियर्स मॉर्गन। उन्होंने कहा, रियल डोनाल्ड ट्रंप, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू, ये तुम्हारे लिए टाइम है कि नेतन्याहू को बंद करने के लिए कह दीजिए जो वार गाज़ा के अंदर उसने स्टार्ट की है, और स्टॉप कर दीजिए
वो जो वहाँ पर स्लॉटर कर रहा है सिविलियन का, जो बेकसूर लोगों का कत्ल गारत चल रहा है। ओनली यू कैन डू दिस, सिर्फ तुम ही कर सकते हो इस काम को, और जो तुम्हारे फ्रेंड है हु नोज, वो आपके बारे में जानते हैं कि यू हेट वॉर, आई अर्ग यू हिज पोस्ट कंटिन्यू। उसने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इसके बारे में जाने जाते हैं। मॉर्गन ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इसराइली वार पर गाजा कंटिन्यू इन फुल फोर्स विद एटलीस्ट 88 पीपल। पिछले कल एक दिन पहले 88 लोगों को उसने वहाँ नरसंहार कर दिया, 365 लोग वहाँ ज़ख्मी हैं, और रोज़ाना दोस्तों यही आ रहा है। अल जज़ीरा की ख़बरें जब मैं देखता हूँ, आपके लिए निकालने की कोशिश करता हूँ, आप यकीन मानिए अल जज़ीरा का पूरा पेज इस बात पे भरा रहता है कि कहीं 10 मर जाते हैं, कहीं 6 मर जाते हैं, कहीं लाशों का अंबार है। मैं वहाँ से सिफारती ख़बरें बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ कत्ल व गारत का ही जिक्र होता है। हाई कोर्ट जो है यूके का, उसने चैलेंज कर दिया, एक्सपोर्ट जो करता है इंग्लैंड F-35 के जो पार्ट्स इसराइल को देने के लिए, उसको चैलेंज किया गया है। एक खबर और बता देता हूँ, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अंदर अब इसराइल डिफेंस फोर्स के बारे में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कल भी मैंने परसों आपको बताया था, डेथ टू IOF, इसके बारे में। अब ये मेलबॉर्न के अंदर लोग सड़क पर आकर इसी तरह की चैंटिंग कर रहे हैं, यानी कि नारेबाजी कर रहे हैं। अब आप खबर देखें, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, इसमें कहा ईरान वार ओपनड ब्रॉड रीजनल पॉसिबिलिटीज़। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने जो है दरअसल बहुत सारे मौके खोल दिए हैं, जो रीजनल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ बात की है कि वो लड़ाई के वॉर ओपन बोर्ड। फर्स्ट वी नीड टू फ्री हॉस्टेजेस, लेकिन सबसे पहले हमें दरअसल अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना है। उसके बाद ईरान पर, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी बातें इसी तरह से इशारों में आ रही हैं कि वो ईरान पर हमला करने की प्लानिंग है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आज ही की है ये। इसमें लिखा कि इसराइल वाज फेसिंग डिस्ट्रैक्शन एट द हैंड्स ऑफ द ईरान। इसराइल जो है अपना डिस्ट्रैक्शन फेस कर रहा था, किसके ज़रिए? ईरान के ज़रिए। दिस इज़ हाउ क्लोज इट केम एंड हाउ इट सेव इटसेल्फ। उसने अपने आप को कैसे बचाया और कैसे उसको बंद किया, इसकी पूरी कहानी ये लिखी हुई है कि जो सीज़ फायर हुआ है, इस बीच जो है उनको उम्मीद ये थी कि ईरान पे बहुत जल्दी काम कर देंगे, लेकिन ईरान की बात आ गई और ईरान के मद्देनज़र, ईरान के हाथों से इसराइल का डिस्ट्रक्शन होने वाला था, बहुत करीब थे। ये टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है, लेकिन ये सीज़ फायर ने उनको जो है बाकी जान दे दी थी। इसराइल वाज फेसिंग डिस्ट्रक्शन एट द हैंड्स ऑफ द ईरान, दिस इज़ हाउ इट वाज द डिसीजन एंड फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, बट अनलाइक गाजा 2003 इसराइल हैड बीन वॉचिंग। अब आप खबर देखें, ये वाशिंगटन पोस्ट की है कि ये इंटरसेप्ट की गई है कॉल। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डाउन प्ले डैमेज ऑफ द यूएस अटैक्स। यूएस अटैक का जो हमला हुआ है उसके बारे में बातचीत चल रही है कि ऐसा कुछ ज़्यादा हमला हुआ नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये आप देखें, नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि मैनी अपॉर्चुनिटीज़ हैव ओपन नाउ फ्लोइंग दिस विक्ट्री, मैनी अपॉर्चुनिटीज़। वो कह रहा कि इस विक्ट्री ने जो ईरान पर हुई है उससे बहुत ज़्यादा मौके खुल गए हैं। उसने कहा पहले हम हॉस्टेजेस को बाहर निकाल लेते हैं, ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो हैव टू सॉल्व द गाजा इशू, और हमें गाजा का भी इशू क्लियर करना है टू डिफीट हमास को डिफीट करके। बट आई एस्टिमेट कि वी विल अचीव बोथ इस टास्क, हमने ये दोनों ही टास्क मतलब अचीव कर लिए हैं। गाजा के अंदर हमास को ख़त्म कर दिया है, इसका कहना है, और ईरान को भी हमने सबक सिखा दिया। लिहाजा वो ट्रम्प की बात है कि अब आ जाइए। ये ट्रम्प ने ईरान के बारे में बात की है, बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है। इन्होंने कहा आई एम नॉट ऑफरिंग ईरान एनीथिंग, मैं ईरान को कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से ओबामा ने कर दिया था, और ना जिस तरह से $1 बिलियन दे दिए गए थे JCPO के ज़रिए। उन्होंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग, और मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, जब से न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ के बारे में बात हुई है मैं कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब दूसरी तरफ से बात ये आ रही थी कि उनकी बातचीत चलने वाली है। खबर देखें, इसराइली आर्मी रेडियो की तरफ है, अल जज़ीरा की खबर है, सिक्योरिटी कैबिनेट विल होल्ड मीटिंग दिस इवनिंग विद नो डिसीजन रीच्ड रिगार्डिंग गाजा। गाजा के मुतालिक जो मीटिंग हुई है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की गाजा की तरफ से खबर है कि इंजर्ड हो चुके हैं लोग। इसराइली अटैक जो हुआ है टेंट पर, वहाँ पर अलक्सा मार्टियर हॉस्पिटल है, उस पर हमला किया है। उन्होंने कहा वी स्ट्रांगली कंडेम, हम कंडेम ही कर सकते हैं और क्या होता है। खबर देखें अल जज़ीरा की, ये इसराइली मिनिस्टर है एजुकेशन का, इसने मालूम है क्या कहा? इसने कहा बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ ईरान, ईरान पे हमले की वजह से वी आर क्लोजर टू सीज़ फायर इन गाजा देन वी वर बिफोर। उसने कहा ईरान के हमले की वजह से हम गाजा के अंदर बहुत जल्दी सीज़ फायर के करीब आ गए, जो पहले कभी नहीं थे। खबर देखें, ये सीरियन, ये जेरूसलम पोस्ट की खबर है, इसराइल का ये अखबार है। ये सीरियन और टर्किश इंटेलिजेंस ने जो है एक साजिश को नाकाम कर दिया जिसके अंदर गोलानी के एसेसिनेट करने की बात थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान का जो सैंक्शन है कैन बी लिफ्टेड इफ़ दे कैन बी पीसफुल, अगर वो ये
टर्की का अखबार है अनादोलू, बड़ा अखबार है ये भी। इसमें कहा कि ईरान के जो वो सैंक्शन है वो हट सकते हैं अगर वो पीसफुल बात करता है, लेकिन ईरान तो अपनी गैरत के साथ बात कर रहा है। अब इजिप्ट का नया बयान आया है, ये भी अनादोलू ने लिखा है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2 स्टेट पैलेस्टाइन का होने वाला है इस हफ्ते। अमेरिका और इसराइल का नेतन्याहू इस बात का ऐलान करेगा। दुनिया के लिए एक वाकई तारीखी मकाम होगा कि जब फ़लस्तीन को एज ए स्टेट कबूल किया जाएगा। लेकिन यहाँ की नई बात यह आई कि इजिप्ट कह रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं जो 60 दिन का गाजा सीज फायर था, ये 60 दिन की बात लेकर आया। विटकॉफ के प्लान में ये बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बात तो दुनिया इंतज़ार कर रही कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात चल रही है। गाजा का फिर ये 60 दिन का प्लान कहाँ से आ गया, लेकिन कह रहा है ये मेयर जो बना है वहाँ पर ममदानी न्यूयॉर्क में, इस पर जो है नाराज़ हो गए ट्रम्प साहब। इन्होंने कहा कोई भी हो मेयर, लेकिन वो अपने बिहेव को, अपने रवैये को थोड़ा कंट्रोल करे। उन्होंने कहा ये फ़लस्तीनियों का समर्थक है, इस तरह की बात ममदानी के खिलाफ कही गई है। ये इसराइल के स्ट्रेटेजिक अफेयर है। ये परसों ही रॉन डर्मर, मैंने आपको बताया था परसों कि उसका अधिकारी रॉन डर्मर जो है वो वहाँ पहुँच गया है और वो प्रेशर कर रहा है, उस पर प्रेशर फेस कर रहा है। वो किस बात को लेकर, रीच सीज फायर प्राइजनर्स एक्सचेंज एग्रीमेंट इन गाजा को लेकर के जो बातचीत चल रही है उसके अंदर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन DC की तरफ से बयान आया। US प्लानिंग टू प्रेशर इसराइली मिनिस्टर टू एंड गाजा वॉर, ये अनादोलू की खबर है, ये टर्की का बड़ा अखबार है। ट्रम्प डिनाई ही इज़ टॉकिंग विद ईरान, उसने कहा मैं कोई ईरान से बात नहीं कर रहा हूँ। ये विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका बयान है कि ईरान इज़ स्टॉन्च एडवोकेट। ईरान जो है वो एडवोकेसी कर रहा है इस बात को लेकर के जो दुनिया के अंदर जो वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि परमाणु बम टाइप के जो है दुनिया से ख़त्म होने चाहिए, ये ईरान का कहना है। और इनका इल्ज़ाम ये है कि वो जो है परमाणु बनाने जा रहा है। उसने कहा भाई मैं उस हद तक बना रहा हूँ जहाँ पर तक मेरी एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम आयद है। और जबकि आपको मालूम है कि एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर भी इस बात को बोल गया है कि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन वो बहरहाल बाद में मुकर भी गया था। खबर देखें, इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसने कहा कि इसराइल इंटरेस्टेड है स्टेबल करने के लिए ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विद द सीरिया एंड लेबनान। सीरिया तो वैसी बातचीत करने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे खबर देखें दोस्तों, ये वही इजिप्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है बदर, इसी का बयान आ गया संडे में, यानी कि कल इवनिंग में कैरो के अंदर बातचीत चली है 60 दिन के सीज फायर की, जबकि वहाँ कुछ और बात चल रही है। तेहरान ने कंडेम किया जो ट्रंप ने जिस प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था खमनी साहब के बारे में कि हमने उसको मार देते और असैसिनेट करने से बचा लिया है। ठीक, इसराइल जो है वो फेस कर रहा है 41,000 डैमेजेस क्लेम्स आफ्टर ईरान वार। 41,000 डैमेजेस हो गए। यूएस के अंदर वो बिल पास हो गया है, होने की बात चल रही है। यूएस का जो सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, बड़ा जहरीला व्यक्ति है, बात अजीबोगरीब करता है। इसने एक कंट्रोवर्शियल बिल पेश कर दिया। इसने कहा कि अगर 500% टैरिफ लगाया जाएगा उन लोगों के ऊपर जो रशिया से अपना कारोबार करेंगे और चीन के बारे में कह रहे हैं कि आप तेल ले लीजिए, ईरान से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प कुड ब्रिंग नेतन्याहू सीरिया अल शरात टू नॉर्मलाइज टॉक्स। ये अलमायादीन खबर है, ये लेबनान का इदारा, उसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ट्रम्प कह रहे हैं कि नेतन्याहू और सीरिया जो है ना नॉर्मलाइज टॉक करके बिल्कुल करीब आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस आदमी के बारे में आपसे बहुत पहले कह दिया था। इसराइल सेटलर्स सेट फायर, इसराइल ने जो है वहाँ आग लगा दी। मल्टी मिलियन शेकल्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन था वेस्ट बैंक में, उसके अंदर इनके लोगों ने आग लगा दी थी। 13,000 इसराइली सेटलर जो हैं वो इंजर्ड हो गए, 3,000 इंजर्ड हैं, और 11,000 जो हैं वहाँ से नकल मकानी कर गए जब हमला हुआ था ईरान का। अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं असल में वहाँ से। ये मायादीन की खबर है कि 10 फ़लस्तीनी फिर शहीद हो गए दोस्तों, और कुछ जो है ज़ख्मी है, चूँकि ओपन फायर कर दी गई थी स्ट्रीट साउथवर्ड खान यूनिस के अंदर जब वो इमदादी चीज़ें लेने आए थे। यूक्रेन के बारे में आपको पता ही, उन्हें यूक्रेन के अंदर जो है उसने एक F-16 और खो दिया है, रशिया ने गिरा दिया है उसको। ये इसराइल का ब्रॉडकास्टिंग है कारपोरेशन कान, इसने कहा कि फैमिलियर विद द ऑन गोइंग डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन इसराइल और सीरिया। बातचीत चल रही है इन दोनों की, कर लीजिए। इसराइल इज क्राइंग वायलेंट स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा इंक्लूडिंग गाजा सिटी। स्कूलों पर और तमाम जगहों पर डिस्प्लेस हो गए लोग। ये खबर मैं क्रेडल से दे रहा हूँ कि नेतन्याहू कह रहे हैं हैज़ नॉट अबेंडेंड वॉर्स ऑब्जेक्टिव एंड एंडिंग वॉर इट्स नॉट अंडर कंसिडरेशन। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है ईरान से, याद रखिएगा मेरी बात। गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया आर्मी असेसमेंट ऑपरेशन जो वहाँ पर चल रहा है। चलिए छोड़िए इसको खबर। ये हायोम है इसराइल का अखबार, उसने कहा कि डिस्कशन चल रहा है जो वॉर इन गाज़ा विल रिज्यूम ऑन मंडे से शुरुआत हो जाएगी।
और उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि ओनली डील ऑन द टेबल इज बेस्ड ऑन विटकॉफ प्लान, सिर्फ विटकॉफ प्लान के मुताबिक ही डील होगी। वन दैट वुड अलाउ इसराइल टू रिटर्न टू बैटलफील्ड आफ्टरवर्ड, जिसके अंदर ये इजाज़त होगी कि इसराइल वापस जा सकता है जंग में। ये बात वो कह रहा है। चलिए खैर दोस्तों, ये खबर हो गई 71 लोग कल मारे गए थे, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये फ़ोन कॉल जो है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई है, चीफ स्टाफ ईरान की। इन्होंने वही कहा कि ये सरकार से जो ये इसराइल कर रहा है उसको कंडेम भी कर रहा है सऊदी अरबिया। एक्चुअली ईरान भी पहचान गया कि सऊदी अरबिया भी मीडिएटर है, जिसकी चाबी ट्रम्प के हाथ में है। वो जो ये एजेंट मानकर चलिए सऊदी अरबिया को। इसराइली कोर्ट एग्री हो चुका है। नेतन्याहू ने कहा था थोड़ा सा साहब स्टे दे दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। ये IRIB न्यूज़ एंकर है सहर ईमानी। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर एक टीवी की बिल्डिंग पर जो है, जो वहाँ पर न्यूज़ देने वाली बिल्डिंग थी, उस पर हमला किया था। ये लेडी वहाँ पर देती रही थी जब तक बमबारी हो रही थी। उसको इनाम दिया है वहाँ फ्रांस की तरफ से, ठीक है ना। ईरान ने डिनाई किया था इस बात को लेकर के कि जो कोई टॉक चल रही है हमारी, हमने कोई डेट सेट कर ली है अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा हमारी कोई डेट सेट नहीं है, ना ही कोई बातचीत है अभी कि साहब न्यूक्लियर पर बात होगी। ठीक है जनाब, ये खबरें मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी आयरलैंड बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री पास लॉ बैनिंग इंपोर्ट फ्रॉम इसराइल। पहला आयरलैंड बन चुका है जो इसराइल को जो है इंपोर्ट करने के लिए बैन कर रहा है। लिमोंडे की खबर है, फ्रांस का बड़ा अखबार है। ईरान का जो पार्लियामेंट, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, एक्सप्लोजन हो चुके हैं। कल मैंने आपको बताया अमेरिका में भी एक एक्सप्लोजन हुआ था, ईरान में भी हुआ था। वो छोटी मोटी बातें हैं, उनको बड़ी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ बमबारी हो गई, आप आ जाते हैं, पता चलता वहाँ कुछ होता नहीं है। खैर, ये खबरें दोस्तों टोटल थी जो मैंने आपको बताई है। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द, ये हफ्ता बड़ा क्रूशल है, इसके अंदर संभव है कोई ना कोई बात निकल करके आएगी, बशर्ते नेतन्याहू अपने उन वादों पर टिका रहे जो कि ट्रंप ने कह रखा है। हालांकि सऊदी मुल्कों की तरफ से प्रेशर है, हो सकता है ये काम बने, लेकिन ईरान के मद्देनज़र मैं आपको अभी पहले ही बता के जा रहा हूँ दोस्तों, आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा काम हो सकता है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होता हूँ फिर किसी खबर के साथ। जय हिंद।